पिछली वीडियो पे एक बहन का कमेंट आया। उस वीडियो का टॉपिक था अपने घर को जन्नत कैसे बनाएं। उस पे एक बहन का कमेंट आया कि जिनके शौहर अब्यूसिव हों वो अपने घर को जन्नत कैसे बना सकती हैं। जिनके शौहर गालियाँ दे रहे हैं घर पे और बहुत ही एरोगेंट बिहेवियर है। इसका वाइस वर्सा भी हम देख सकते हैं कि जिनकी बीवियाँ या जिनकी वाइफ्स अब्यूसिव हैं, एरोगेंट हैं, गालियाँ गलौज करती हैं, ज़ुबान दराजी करती हैं, ऐसे लोग अपने घर को जन्नत कैसे बना सकते हैं, अपने घर का माहौल बेहतर कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ एंड तक रहें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिन सईद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं। हमारी एक वीडियो लास्ट जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद की और उस पर तकरीबन 100K तक व्यूज़ होने वाले हैं और आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिले, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। इस सब का बहुत बहुत शुक्रिया। उस पर एक बहन का कमेंट आया था कि अगर किसी का शौहर अब्यूसिव हो और गालियाँ देता हो, गालम गलोच करता हो, ऐसे शौहर को या ऐसे घराने को एक घराने के तौर पे कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको जन्नत कैसे बना सकते हैं, जन्नत की नज़ीर कैसे कर सकते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी अपने घर को जन्नत कैसे बनाएं, वो लाजमी देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी के शौहर या किसी की बीवी अब्यूसिव है तो वो उसको टैकल कैसे कर सकता है। इसके मैं आपको 2 वेज़ बताऊंगा। पहला वे बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आसान तो नहीं इसको कहेंगे इतना, लेकिन सिंपल बहुत ज़्यादा है। और दूसरा वे वो थोड़ा लंबा है, वो लंबी गेम है। एक इसको कह लें कि एक शॉर्ट गेम है, एक लंबी गेम है। शॉर्ट गेम क्या है कि अगर आप इस पोजीशन में हैं कि यहाँ से अलहदगी इख्तियार कर सकें, यहाँ से इसको छोड़ा जा सके तो उसको छोड़ दें। उसकी वजह क्या है कि आप अपने आप को अज़ियत में दे रहे हैं, अज़ियत में रख रहे हैं और उसको बेअज़ियत में डाल रहे हैं। जो बंदा आपको गाली दे रहा है या जो बंदी आपको गाली दे रही है, इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ खुश नहीं है और आपको गालिम गलोच कर रही है और अब्यूसिव हो रही है और एरोगेंट हो रही है और आपको गालियाँ पड़ रही हैं। तो कौन बंदा गालियों में खुश हो सकता है? तो आप भी अब्यूसिव और गालियों की वजह से आप भी परेशान हैं, आप भी उसको टैकल नहीं कर पा रहे। तो सबसे बेहतरीन हल, पहला हल शॉर्ट टर्म में ऐसे बंदे को छोड़ दें। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, अगर आप इतना लंबा नहीं खेल सकते तो ऐसे बंदे को छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी अलहदा इख्तियार कर लें। अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह आपको भी कोई और अच्छा पर्सन मिल जाएगा और उसको उसके मुताबिक कोई अच्छा पर्सन मिल जाएगा जो उसके हक़ में बेहतर हो। आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो आपके हक़ में बेहतर हो। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको ऐसा पर्सन दे दे। अल्लाह ताला से लो लगा लें, ताल्लुक़ कर लें, तो इंशाल्लाह आपके हक़ में भी बेहतर होगा, उसके हक़ में भी बेहतर होगा। सेकंड वे जो है ये लंबी गेम है। इसमें वो एक हमारे उर्दू में एक लफ्ज़ बोला जाता है, एक जुमला बोला जाता है, ये लंबी रेस का घोड़ा है। लंबी रेस का घोड़ा मतलब ये लॉन्ग टर्म खेलने वाला है, ये लंबी गेम में खेलेगा, लंबी गेम में मात देगा। अगर आप चाहते हैं कि लंबी गेम खेलें, आप ऐसी सिचुएशन में कि आप छोड़ नहीं सकते, हर एक की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, इसीलिए मैंने दोनों हल बता दिए। अगर आप छोड़ सकते हैं तो पहला काम ही ये करें, छोड़ दें, लंबी गेम की तरफ ना जाएं। हर बंदा लंबी गेम नहीं खेल सकता। तो अगर आप लंबी गेम नहीं खेलना चाहते हैं और आप शॉर्ट गेम नहीं खेल सकते, आप ऐसी सिचुएशन में कि शॉर्ट गेम नहीं खेली जा सकती, फिर आपके लिए हल ये है कि आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। वो कैसे करेंगे उसका हम इस वीडियो में आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अल्लाह ताला से शेयर किया करें। डेली बेसिस पे कोई खुशी मिल रही है उसको अल्लाह ताला से शेयर करें, कोई गम मिल रहा है उसको अल्लाह ताला से शेयर करें। ईच एंड एवरी थिंग, छोटी छोटी बात अल्लाह ताला से शेयर करें, अल्लाह ताला से रुजू करें, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि जिसकी कोई हद ही नहीं हो। जब आप अपने मामलात अल्लाह ताला पे डाल देंगे, जब आप अल्लाह ताला से ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपके लिए आगे बढ़ना, आपके लिए आगे काम करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका ताल्लुक़ उस ज़ात से हो जाएगा जो इस पूरी दुनिया को बनाने वाली है, जिसके सामने वो बंदा जो भी आपके ऑपोजिट है, वो बंदा शायद रेत के ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। अगर आप यूनिवर्स को देखें, हमारा शमसी निज़ाम है, शमसी निज़ाम मिलके बहुत सारे शमसी निज़ाम मिलके गैलेक्सीज़ बनाते हैं, गैलेक्सीज़ मिलके एक यूनिवर्स बनाते हैं, एक यूनिवर्स मिलके बहुत सारे यूनिवर्स मिलके मल्टी यूनिवर्स बनाते हैं। इतना बड़ा अल्लाह ताला का निज़ाम है और अल्लाह ताला के सामने वो बंदा शायद एक मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है, शायद एक रेत का ज़र्रा भी नहीं है। तो जब आप उतनी बड़ी ज़ात से ताल्लुक़ में आ जाते हैं, उतनी बड़ी ज़ात से ताल्लुक़ में आ जाते हैं, तो आपको ये फ़ील होता है कि आप
को अल्लाह ताला अंदर से स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अल्लाह ताला आपको बेनियाज कर देता है, यानी उसकी गालियों का फिर आप पे कोई असर नहीं होगा। आपका घर आहिस्ता आहिस्ता जन्नत की नज़ीर बनता जाएगा। उसकी वजह क्या है कि एक बंदा जब आपको गालियाँ दी जा रहा है, अब्यूसिव हो ही जा रहा है, और आप बदले में कुछ भी नहीं। एक और चीज़, आपने बदले में कोई जवाब नहीं देना। एक बंदा आपको गालिम गलोच करता है, कुछ भी करता है, जब आपने लंबी गेम खेलनी है तो बदले में जवाब नहीं देना। आपका जवाब अल्लाह ताला देगा, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के ज़रिए आपका जवाब देगा। एक इसमें हदीस है, एक वाक़या कोट में कर देता हूँ। यहाँ पे दो लोग लड़ रहे थे आपस में, एक बंदा चढ़ाई करता जा रहा था, दूसरा बंदा चुप था। आप सल्लम देख रहे थे, और जैसे ही दूसरे बंदे ने बोला तो आप सल्लम वहाँ से साइड पे चले गए। अब उन साहबी ने जो बाद में बोले थे वो आप सल्लम के पास आए कि या रसूल, आप वापस क्यों चले गए, वहाँ से साइड पे क्यों चले गए? आप सल्लम ने फरमाया कि जब तक तुम चुप थे तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया था जो तुम्हारे तरफ से उसको जवाब दे रहा था। इट मीन्स कि अल्लाह ताला आपकी तरफ से फरिश्ते भी मुकर्रर कर देते हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं। जब आप हक पे होते हुए अपना हक छोड़ देते हैं, ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला के रसूल कहते हैं जो बंदा हक पे होते हुए अपना हक छोड़ दे, ऐसे बंदे के लिए जन्नत की मैं ज़मानत देता हूँ, यानी जन्नत उस पर वाजिब कर देते हैं अल्लाह ताला। तो जब आप दुनिया में भी ऐसे बंदे को जवाब नहीं देते तो अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी चेंज करते जाते हैं। और जब आप अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं, अल्लाह ताला आपको बेनियाज करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताला आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देते हैं। एक और चीज़ मैं आपको एक थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर चलता हूँ कि इंसान जब किसी को बुरा भला कहता है, जैसे मुझे किसी ने बुरा भला कहा, तो मैं उसके बुरा भला कहने की वजह से परेशान नहीं हो रहा। मैंने अपने जहन में ऐसे पैटर्न डेवलप कर लिए हैं कि वो बंदा मुझे बुरा भला कहेगा तो मुझे परेशान होना है। क्योंकि बहुत से आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनको कोई बंदा बुरा भला कहता है, गालम गलोच करता है, तो वो परेशान नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि उन्होंने अपना अंदर सबकॉन्शियस ऐसा डेवलप कर लिया होता है कि जब उनको बुरा भला कहा जा रहा होता है तो उनको अंदर से फील ही नहीं होता, वो उस चीज़ को फील ही नहीं करते कि यार कोई बंदा मुझे बुरा भला कह रहा है, वो उसकी भी पॉजिटिव साइड को देखते हैं। अगर आपको किसी का बुरा भला कहना, गालम गलोच करना अल्लाह ताला से जोड़ देता है, तो यकीन माने कि गालम गलोच करना और ये बुरा भला कहना ये आप पे रहमत है, ये आप पे ज़हमत नहीं है। और अगर आपको गालम गलोच करना किसी का और किसी का बुरा भला कहना, अब्यूसिव बिहेवियर आपको अल्लाह ताला से जो दूर कर देता है, तो यकीन करें कि ये उसका बुरा भला कहना या अलग गालम गलोच करना आपके लिए ज़हमत है, रहमत नहीं है, आपके लिए अजाब है, क्योंकि आप अल्लाह ताला से दूर होते जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में अगर हमारा कोई ऊपर वाली पहुंच का कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई कलेक्टर या कोई ऊपर की पहुंच का वज़ीर आज़म, कोई भी हमारा कोई जानने वाला हो या जानने वाले का इवन जानने वाला हो, तो हम चौड़े होके फिरते हैं। हम बहुत सी प्रॉब्लम्स में धमकियां लगाते हैं कि तुम्हें पता नहीं वो फलाना बंदा मेरा जानने वाला है, अगर मैंने इसको एक कॉल कर दी तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा, तुम तबाह हो जाओगे। तो सोचें, अगर आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन बन गया तो सोचें, उसके अंदर तो हर चीज़ आ गई है ना, हर बंदे का दिल उसके कब्ज़े में, अगर वो चाहे तो किसी का दिल भी फेर सकता है। तो जब आपका अल्लाह ताला से रुजू हो गया, आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आपको किसी की कोई बात बुरी नहीं लगेगी और अल्लाह ताला आपके लिए चीज़ों को चेंज करेंगे। फिर आपको परेशानी नहीं होगी कि चीज़ों को मैंने चेंज करना है। अल्लाह ताला फरिश्तों को मुकर्रर करेंगे कि आपकी चीज़ें चेंज हो, अल्लाह ताला उसके दिल को फेरेंगे। तो अगर आप लंबी गेम खेलना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। एक दूसरे पॉइंट को थोड़ा और मैं डिस्क्राइब कर दूं, जिस पे मैंने बात की थी, अंदर को स्ट्रॉन्ग करें। तो अंदर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये करें कि अपनी जो रूटीन्स हैं उनको भी आपको लिखना पड़ेगा, उनको आपको अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना। जब इंसान का दिमाग कमज़ोर हो जाता है, जब उसके साथ एरोगेंट बिहेवियर हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा लोग उसको गालिम गलौज कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने ज़्यादातर रहना तो अपने शौहर के साथ है या अपनी बीवी के साथ रहना है, वहाँ से अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। उस परेशानी में आपके काम भी, घर के काम भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे। अब जो घर के काम डिस्टर्ब हैं वो मज़ीद आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। अब उस प्रेशर को कम कैसे किया जाए? आपने क्या करना है, एक दिन पहले आपने उस सारा कुछ नोट डाउन कर लेना है कि मैंने अगले दिन क्या करना है, ताकि आपके माइंड पे कम से कम प्रेशर आए, आपके माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। आप अपनी जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला पे डाल देंगी और बाकी जो आपकी रूटीन की लाइफ है वो आप लिख लेंगी, तो आपके माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। आपका माइंड क्योंकि पहले सेंसिटिव है, जैसे हमें कोई चोट लगती है, हम कोशिश करते हैं कि उसको किसी भी जगह से बचाया जाए, हल्की सी भी कोई चीज़ लगे तो वहाँ पे दर्द ज़्यादा होती है। इसी तरह जब आपका माइंड सेंसिटिव हो चुका होता है, माइंड पे चोटें लग चुकी होती हैं, तो आपको माइंड को भी बचाना है कि कोई भी चीज़ उसको हल्की सी भी लगी तो आपको ज़्यादा दर्द देगी। इसी वजह से हम अपनी अगली रूटीन लिख लेंगे, अगले दिन की रूटीन। और एक और काम करना है, सोने से पहले आपने 5 मिनट अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं
اگر آپ کے پاس آپ کے بچے موجود ہیں تو ان بچوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کے پاس آپ کا پورا جسم ہے, جسم سے ہی کام کر رہا ہے, آپ یہ سوچ سکتے ہیں کون بندہ غلط ہے کون صحیح ہے, آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے تعلق سٹرونگ کرنا ہے, اگر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے سٹرونگ کرنا ہے, مجھے اپنے مائنڈ پہ کام کیسے کرنا ہے, مجھے کن چیزوں کو سننا ہے کن چیزوں کو نہیں سننا, تو یقین مانیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. اور جو انسان اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے وہ کسی کو بھی چینج کر سکتا ہے. اسی طرح جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے, اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں گی, اور اس کے علاوہ اپنی روٹین ایک دن پہلے لکھ لیں گی, تو آپ کے مائنڈ پہ پریشر بہت کم ہو جائے گا. اب یہ ہوگا کہ آپ کے جو دن بھر کے کام ہیں وہ بھی روٹین میں گزرنا شروع ہو جائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندہ ابیوسو ہو رہا ہو تو آپ کی روٹین لائف خراب ہو جاتی ہے, آپ کا کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. تو وہ آپ جب لکھ لیں گی اور ڈیسیجنس پہلے سے لے لیں گے تو آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کے مائنڈ پہ زیادہ پریشر نہیں آئے گا, اور جب مائنڈ پہ زیادہ پریشر نہیں آئے گا تو آپ کو روٹین میں برڈن فیل نہیں ہوگا, اور جب برڈن نہیں فیل ہوگا آپ کا مائنڈ انتہائی ریلیکس سچویشن میں ہوگا اور آگے پروڈکٹیو سوچ کی طرف جائے گا. ایک آخری پوائنٹ ہے اس میں, چوتھا پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر روز 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پازیٹیو کنٹینٹ کنزیوم کرنا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سب کانشیس جس طرح کا کنٹینٹ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے وہ اس طرح کا بننا شروع ہو جاتا ہے. جیسے آپ کا شوہر ابیوسو ہے یا کسی کی وائف ابیوسو ہے, تو کنٹینٹ تو کنزیوم ہو رہا ہے, وہ گالم گلوچ کر رہا ہے, آپ کے اندر مائنڈ میں کنٹینٹ تو جا رہا ہے. اب ہوگا کیا, آپ کا سب کانشیس وہی کنٹینٹ کنزیوم کرنا شروع کر دے گا اور اس کو انٹرپریٹ کرنا شروع کر دے گا. اس کے مقابلے میں جب آپ آدھا گھنٹہ یا 25 منٹ کانشیسلی اگر آپ سنیں گے, اگر آپ پازیٹیو کنٹینٹ کنزیوم کریں گی, وہ سننا ہو سکتا ہے, وہ دیکھنا ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی پازیٹیو کنٹینٹ جب آپ کنزیوم کریں گی تو ہوگا کیا, آپ کا سب کانشیس پازیٹیولی ٹرینڈ ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ کا سب کانشیس پازیٹیولی ٹرینڈ ہوگا تو آپ کے جو فیصلے ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ کچھ پوائنٹ تھے, 4 پوائنٹ تھے جن کو میں نے بتایا لمبی گیم کے لیے. میں اس کو خلاصہ, اپنے ویڈیو کا خلاصہ دوبارہ بتاتا چلتا ہوں. پہلا شارٹ ٹرم گیم ہے, یہ آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں. دوسری یہ ہے کہ لانگ ٹرم گیم ہے. لانگ ٹرم گیم میں آپ کو تھوڑا لمبی ریس کا گھوڑا, تھوڑا لمبی ریس میں چلنا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ آپ, پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی روٹین کو ایک دن پہلے لکھ لیں, رات کو سونے سے پہلے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کے آپ کے اوپر ہیں وہ اگر آپ لکھنا شروع کر دیں تو یقین کریں کہ 100 سے زیادہ ایسی نعمتیں آپ لکھ لیں گی. اس کے باوجود آپ نعمتیں لکھتی جائیں گی, وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں موجود ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ پازیٹیو کنٹینٹ کو کنزیوم کرنا شروع کر دیں. جتنا آپ پازیٹیو کنٹینٹ کنزیوم کریں گی اتنا آپ کا سب کانشیس بہتر پرفارم کرے گا. کوشش کریں ہماری ویڈیوز دیکھیں, یا کوئی بھی آپ کو اچھا لگتا ہے, کوئی بھی ٹرینر اچھا لگتا ہے جو کہ آپ کو پازیٹیو کنٹینٹ پرووائڈ کر رہا ہے, آپ اس کو لازمی سنیں. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے لوگوں سے شیئر کریں جو کہ اس وجہ سے پریشان ہیں, جن کی لائف ڈسٹرب ہو گئی ہے اس وجہ سے. امید ہے ان کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت نازل فرمائے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.